चलिए आज से हम लोग क्या करेंगे, प्रतिशतता परसेंटेज निकालना सीखेंगे। ये लेक्चर आईटीआई के सभी फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए है, ठीक है। इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। देखिए प्रतिशत कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला प्रतिशत निकालना। जैसे कहा जाए x का y प्रतिशत, हमको x का y प्रतिशत निकालना है, ठीक है। x का y प्रतिशत निकालना, तो कैसे निकालना, ये फॉर्मूला है, ठीक। जैसे तो इसको फॉर्मूले को क्या करेंगे, x वैसे लिखेंगे, प्रतिशत मतलब अगर मल्टीप्लाई में तो मतलब हो जाएगा y बटे 100। जैसे कहा जाए 200 का 20%। एक एग्जांपल देखिए, अगर आपसे कहा जाए कि 100 का 20% कितना होगा, तो इसी फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे। इसी फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे, इसको दिमाग में बैठा लो। तो देखो यहाँ पे देखो x की दिशा क्या है, 100 है, तो लिखा हमने 100। y की दिशा कितना है, 20। कितना है, 20 आंसर, ठीक। अगर कहा जाए दूसरा पॉइंट देखो, 25% को भिन्न में बदलो, कैसे बदलो, हमने क्या बताया, प्रतिशत अगर कोई भी टर्म है उसके मल्टीप्लाई में प्रतिशत दिया है, देखो यहाँ पे ध्यान दो, y के मल्टीप्लाई में प्रतिशत दिया है, तो 100 कहाँ आएगा, नीचे आएगा, बटे में आएगा। हमेशा याद रखना, अगर इस किसी भी संख्या के मल्टीप्लाई में परसेंटेज का साइन दिया है तो 100 हमेशा नीचे आएगा, ठीक। अब ये दिया है 25% को 25% को भिन्न में बदलना है, तो कैसे करेंगे, 25 इंटू 1/100। अब काटो फिर 25 का 25, 25 4 को भिन्न कितना है, 1/4। ये आपका आंसर होगा, ठीक। अब देखो थर्ड देखो, इसी तरह कहा है आपको कि 30% को भिन्न में बदलो, तो क्या है, 30 गुणे 1/100, तो कितना है, 3/10। ये भिन्न में कन्वर्ट हो, लिख लो इसको। अब अगला टाइप का क्वेश्चन कैसे करो, क्या दिया गया है 0.035 को प्रतिशत में बदलो, अब देखो ध्यान दो, यहां पे क्या था, प्रतिशत में दिया था, लेकिन अब क्या है, प्रतिशत का बदलना है, तो जस्ट इसका उल्टा कर देंगे। क्या करते हैं, जस्ट इसका उल्टा।
तो 0.35 इंटू 100%, क्या कर देंगे 100%, तो कितना है 35%। देखो बुक नहीं संभाल के रखा, एक गधे का करेंगे। हो गया, ये कॉइन बचा है, इसमें नीचे 100 मान 100 माने क्या हुआ तुमको यार, 100% दिया ना, तो सीधे 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 100 माना और फिर 100 से मल्टीप्लाई करो तो कट पीट के 35 जीत तो आएगी। अब देखो क्वेश्चन देखो, 300 का 30% होगा। ये तो क्वेश्चन पूछ नहीं, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में आया, कब आया है 2014 करके दिखाओ, ये फॉर्मूला लगाओ। चलो नब्बे आएगा, 90 हमने पहले पार्टी की, हमने देखा पार्टी कहाँ है, कहीं वो ठीक वाली वाली मोबिलिटी में तो मैं के साथ वाली एंट्री कहाँ है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, अब देखो 300 का 30% में निकालना है, तो वही चीज है x का y%। ठीक, तो क्या हो जाएगा 300 बोले 30 कर दिया हमने बटे 100, 1 0 1 0 1 0 1 0, कितना है 90 आया, 90 आपका आंसर सही है। देखो बिठा दो इसको, कभी बहुत क्या है। देखो अगला क्वेश्चन है 0.675 को प्रतिशत में बदलो। ये भी आपका एनसीईआरटी 2014 में आया क्वेश्चन, कैसे करेंगे इसको सर? ये कॉइन को लगा के तो आएंगे तो बटे में 1000 रुपए। चलो भाई सिंपल सब तुमको बताया ना, क्या होता है 0.67 है, 75 है, इसको 100% में, ठीक है 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पे तो 67.5। अगर सर वैसे करना नहीं आएगा, आएगा नहीं, देखो या तुम लोग बता रहे हो ऐसे तो 0.75 इसको हटाया हमने 1000 बनाया, फिर 100 से मल्टीप्लाई किया, कैंसिल हुआ, फिर क्या हुआ 67.5 10 आया, फिर कितना आया 67.5 आया, क्या पाएगा यार ये कुछ बराबर है। चूतिया पाएगा। ठीक है, अब लोग ये देखो 3.9% का मान होगा, ये भी आपका एनसीईआरटी में पूछा गया। तो कैसे हमें क्या होता है परसेंटेज अगर पूरे में दिया है तो नीचे 100 आ गए,
नीचे 100 आ गया, तो 3.9 इंटू 1/100। ठीक, अब देखो ये 100 है डिवाइड में, तो पॉइंट कितना लगेगा बाएं तरफ, मल्टीप्लाई में दाएं तरफ और डिवाइड में, तो क्या आ जाएगा 0.39, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं लिख लो, हो गया। अगला क्वेश्चन लिखो, एक संख्या का, देखो क्वेश्चन, एक संख्या का क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन क्या है, एक संख्या का 25% 12 है, संख्या ज्ञात करो। ये भी आपका एनसीईआरटी 2015 पूछा गया, एनसीईआरटी कैसे करोगे? अबे सिंपल सा है यार, हो जाएगा। सिंपल। देखो समझो क्या है, हमने जो फॉर्मूला पहले बताया उसी को समझो ना। एक संख्या का 20% 12 है, ठीक, तो हमें क्या बताया था, x का 22% संख्या ही तो होगी वो, ये होगा फॉर्मूला। अच्छा ठीक, तो ये फॉर्मूला है, तो मान लेते संख्या x है, संख्या क्या है x है, तो इसको माना संख्या x, तो x का 25%, वहां पे क्या था y% था, हाँ कितना है 12 दे दिया, जो आंसर आएगा उसको सॉल्व करके 12 आएगा, इन्होंने बताया तुम संख्या निकालनी। ठीक, तो क्या हो जाएगा x इंटू 25 बटे 100 इक्वल टू 12। ये आंसर पहले से 12 आंसर पहले से दिया नहीं, संख्या 12 है, ठीक, तो x को निकाल लो, तो क्या हो जाएगा 12 गुणे 100 बटे 25, 25 एकम 25, 25 चौक 100, 12 चौक, तो संख्या क्या आ गई, संख्या आपकी 48 आ गई। 25% तो क्या हो गया चौथाई, 48 को 4 से डिवाइड करो तो 12 ही तो आएगा। देखो हो गया। चलो अगला एक क्वेश्चन, बहुत दिन से इंग्लिश नहीं पढ़ाई ना, आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन क्या बोलूं, विदाउट इंग्लिश अवेलेबल नहीं है।
ये क्वेश्चन को, एक वाइट मेटल में एक वाइट मेटल में 20 भाग 3 भाग तांबा तथा 2 भाग एंटीमनी है, इसकी प्रति सत्ता ज्ञात करो। कैसे करोगे? इनके दोनों को पूरा कर दिया तो आएगा उसके बाद। बताओ कैसे करोगे? देखो समझो, अगर इनको देखो समझो कैसे हो, ये कितना है 20, ये कितना है 3, ये कितना है, तो टोटल कितना हो गया 25 होना, तो कुल कितना हो जाएगा 20, 3, 2 कितना है। अब हमने क्या कहा कि जब परसेंटेज दिया हो तो क्या करते थे, मल्टीप्लाई जो परसेंटेज दिया रहता था तो क्या करते थे, कौन सा करते थे। अब यहाँ परसेंटेज हमको बनाना है तो क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। गुड, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, हमने यहाँ पास से पढ़ाया था, तो पहले क्या रहता है 20 ऊपर होगा और कुल को नीचे क्या है 25 इंटू 100 करेंगे। संधारण क्यों आ रहा है, इसमें थोड़ा अनुपात समानुपात का नियम लगाना थोड़ा, तो कितना हुआ, कितना है 80%, कितना आ गया 80%। अब उसको निकालो तांबा का 3/25 गुणे 100, तो 12%, कितना है 12%। और एंटीमनी कितना जाएगा, दो बटे 25 गुणे 100, 8%। देखो
सर ऐसे में कि क्वेश्चन बने इसी तरीके से करेंगे। अब इसी क्वेश्चन को उल्टा करके देंगे, इसी क्वेश्चन को लिख लिया, लिखो लिखो लिखो, इसी में का उल्टा अब परसेंटेज में करके दे देते हैं, वैल्यू निकालो कैसे निकालो, चलो लिखो बता। सर प्रतिशत अलग अलग है। अरे प्रतिशत तत्ता एक ही बात है, प्रतिशत एक ही बात है यार, हो गया। हो गया, चलो इसी तरह का क्वेश्चन और लिखो। अब उसको उल्टा, इसमें अपना परसेंटेज निकालना था, उसको तो परसेंटेज दे दिया गया पहले से। हाँ पहले से दे दिया गया। लिखो क्वेश्चन, एक कास्टिंग में कास्टिंग में 35% जस्ता, 40% तांबा और 25% टिन है। यदि कास्टिंग का भार 25 kg तो जस्ता, तांबा और टिन का भार होगा। अब देखो उल्टा दे दिया, परसेंटेज में दे दिया, कैसे करोगे देखो समझो। समझो कैसे करेंगे। कास्टिंग होती है फिर होती है। कास्टिंग में 35% जस्ता, 40% तांबा और 25% टिन है। यदि कास्टिंग का भार, ये टोटल दे दिया मैंने, जो एक्स होता था वो दे दिया, तो जस्ता, तांबा और टिन का भार निकालना। ठीक, तो निकालते हैं। जस्ता इक्वल क्या हो जाएगा, जस्ता कितना दिया 35, तो इसको लिखेंगे मल्टीप्लाई में है ना ये, तो क्या हो जाएगा 35 अपॉन 100 और इनटू x कितने थे, x कितना है ये दिया, तो ये आएगा 25 कम 25 25 चौक, तो 35.4 35 डिवाइड बाय 4, 4 और 32, 3 पॉइंट लगा, 4 सत्ते 28, बचा 2, 4 पंचे 20, तो कितना 8.75 भार इसमें दिया था, ग्राम दिया था, अरे केजी है ना, हाँ केजी, तो ये हो गया आपका केजी।
समझ में आया? अब इसी तरह हम निकालेंगे तांबा। तो तांबा इक्वल टू 40/100 गुणे 25 कितना आया 4। अगर कोई 4 यहाँ आएगा ना तो 40/4 कितना है 10 केजी। कितना है 10 केजी। 10 अब निकालो 10 का 10 25/100 गुणे 25 तो 25/4 तो 25 को 4 से 4 छल 24 4 एकम 4 दूनी 8 तो 6.25 कितना है। अब तीनों को तुम जोड़ोगे, अगर तीनों को जोड़ोगे तो 25 केजी आएगा। कितना आएगा 25 केजी ही आएगा। देखो ये 15 ऐसे हो गया, ठीक 25 और 75 15 हो गया, 15 10 25 समझ में आया। चलो और कराएं, एक और बनाए देखो। देखो देखो ये थोड़ा क्वेश्चन टेढ़ा है लेकिन मेरा है। तो क्या दिया है, यदि 2/7 का F% 1/35 है तो x का मान ढूंढो। ये कब आया आपका 2018 में आया। कैसे करो करके देखो। चलो देखते कैसे करते हैं। का मतलब होता है गुणा, का मतलब गुणा, ठीक। तो 202/7 गुणे x अपॉन 100 इक्वल टू 1 ये है। तो सॉल्व करो तो 2x इक्वल टू 7 गुणे 100/35 7 एकम 7 बचे 35 5 एकम 5 दूनी सो 2x इक्वल टू 20 सो x इक्वल टू 10 x का मान 10। चेक करते हैं सही है कि नहीं। 2/7 का कितना x%, x कितना कहते हैं तो 10/100 रहेगा। सॉल्व करो इसको, कट गया
जो 2/70 आया तो 1/35 आया नहीं आया, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है।